तो आज 27 अप्रैल 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में कोरोना वायरस का असर कब तक खत्म होने की आशंका है और साथ ही केंद्र सरकार की उस योजना के बारे में भी हम बताएंगे जिसमें हर खाता धारकों के अकाउंट में 1,000 रुपया डाला जाएगा। और इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन देने पर सुप्रीम कोर्ट पर जो मुकदमा किया गया है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जियो किस तरह अपने ग्राहकों को 11 महीने तक का फ्री कॉलिंग और डाटा देने वाला है। और प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी आया है। तो इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। बस आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो आइए बिना देरी किए आज की पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर में तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस की महामारी में अब तक 29,15,368 संक्रमित लोग हो चुके हैं, जिनमें से 8,27,808 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और इनमें से 2,03,534 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर हम अपनी प्यारे भारत की बात करें तो हमारे प्यारे भारत में 26,917 संक्रमित लोग हो चुके हैं, जिनमें से 5,914 लोगों के रिकवरी हो चुकी है और इनमें से 826 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बात करेंगे आज की अगली खबर की। भारत में इतने दिनों में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। सिंगापुर में हुई एक शोध में ये दावा किया गया है कि दुनिया समेत हिंदुस्तान में कोरोना वायरस 20 मई हो सकता है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिवाइस SUTD ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक ये दावा किया गया है। स्टडी ने अपने रिसर्च में ये भी कहा है कि अलग अलग देश में भी ये रिसर्च जल्द ही खत्म होने वाला है। स्टडी एंड सर्टिफिकेट इंटेलिजेंट रिकॉर्ड SIR महामारी मॉडल यानी अलग अलग देशों में संक्रमित और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल का विश्लेषण करने के बाद यह भविष्यवाणी की गई है। कोरोना में अलग अलग देशों में जिन जिन तारीखों पर मोड़ लिया उसका भी अध्ययन किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दावा किया था कि अगर 16 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस का नया केस नहीं आएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की। सरकार दे रही है 1,000 रुपए लेने के लिए फॉर्म भरे। जी हाँ दोस्तों, WHO की तरफ से सभी को 1,000 रुपए देने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना सहायता योजना WHO की तरफ से सभी को 1,000 रुपए मुफ्त मदद दी जा रही है। फॉर्म भरे और 1,000 रुपए प्राप्त करें। खासकर व्हाट्सएप पर यह खबर तेजी से फैल रही है कि सरकार सभी को 1,000 रुपए की मदद कर रही है। ये रकम कोरोना वायरस के रूप में दी जा रही है। दरअसल कोरोना संकट के बीच सरकार कई तरह की मदद दे रही है। उसी बीच में इस मैसेज को भी लोग सही मानकर फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई भी योजना नहीं चल रहा है जिसमें 1,000 रुपए लोगों को दी जाए। यानी मैसेज किए गया दावा और दिया गया लिंक दोनों फर्जी है। बाकायदा PIBE की फैक्ट चेक रिपोर्ट यूनिटी वायरस मैसेज के फर्जी करार दिया है। दरअसल वायरस मैसेज में दावा किया गया कि सरकार ने एक योजना WHO का शुभारंभ किया है जिसके तहत लोगों को 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये फर्जी खबर थी। तो चलिए बात करते हैं आज की अगली खबर की। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को अप्रैल का पूरा वेतन देने पर कंपनी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान निजी कंपनी में कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देश के शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण कमाई नहीं हो रही, ऐसे में हम वेतन और मेहनता कहाँ से दें। यह संभव नहीं है कि लुधियाना के हेड ट्यूस एसोसिएशन ने यह याचिका गुरुवार को दाखिल की है। याचिका में क्या कहा गया है? याचिका में कहा गया है कि अपराध प्रबंधन अधिनियम 2005 केंद्र सरकार के लॉकडाउन के दौरान निजी परिस्थितियों को कर्मचारियों का पूरा वेतन देने का निर्देश देने का अधिकार नहीं देता। 29 मार्च 2020 जारी सरकार आदेश उद्योग विवाद अभियान 1948 का उल्लंघन करता है। अयोग्य विधायक
निजी परिस्थितियों को विपरी में ये आदेश जारी कर दिया गया है। हैंड ट्यूस एसोसिएट के अध्यक्ष सुभाष ने कहा कि भविष्य में मर्दों तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगमों के सैकड़ों करोड़ों ऐसे रुपए बैंक में पड़े हैं जिनके लिए किसी ने दावा नहीं किया है और इसके एवं में ब्याज से आय हो रही है। ऐसे में निजी परिस्थितियों को पूरा वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया जाना पूरी तरह से अतिरिक्त और मनमानी फैसला है। तो दोस्तों बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। जियो दे रहा है 11 महीने फ्री कॉलिंग के साथ 1.5 GB डेटा। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो कोरोना वायरस के कारण देश के लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से लोग अपना काम घरों पर ही कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट की खपत भी ज़्यादा हो रही है। लॉकडाउन की वजह से अगर आप भी रिचार्ज के बारे में सोच रहे हैं तो रिलायंस जियो का ये बेहतरीन प्लान आपके लिए बेस्ट रिचार्ज प्लान साबित हो सकता है, जिसमें जियो के इस प्लान में आपको 11 महीने का अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा के साथ साथ रोजाना 1.5 GB का डेटा ऑफर मिल रहा है। साथ ही यूजरों को डेली 100 SMS की सर्विस भी मिल रही है। रिलायंस जियो ने ऐसे कई प्रीपेड प्लान पेश किए हैं। जियो ने लोगों की ज़रूरत को देखते हुए कई बेहतरीन प्लान पेश किए हैं, जिनमें 2021 रुपए वाले प्लान की सबसे पहले बात करें। इस प्लान के तहत यूजर को रोजाना 1.5 GB, साथ ही प्लान की वैलिडिटी 336 दिन की है, जिसमें पूरी वैलिडिटी के दौरान जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिल रही है। इसके साथ ही दूसरे नेटवर्क पर यूजर को 1200 मिनट का नॉन जियो FUP मिल रहे हैं। इस प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा मिल रही है। प्लान के साथ जियो ऐप्स की फैसिलिटी भी बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। कोरोना है या नहीं आपको 5 सेकंड में पता चल जाए। जी हाँ दोस्तों, IT रूडी के एक प्रयोगकर्ता ने ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करने का दावा किया है जो संदिग्ध मरीज के एक्सरे का प्रयोग कर 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगा सकता है। प्रधान ने इस आवेदन दिया है और इसके समीक्षा के लिए भारतीय आयुर्वेदिक औषधि परिषद ICIM का रुख किया है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने के 14 दिन का समय लगाया है। सिविल इंजीनियर विभाग के प्रधान कमल जैन ने दावा किया है कि सॉफ्टवेयर न सिर्फ जांच का खर्च कम करेगा बल्कि स्वस्थ पेशेवरों के वायरस के संपर्क में आने वाले जोखिम भी घटाएंगे। अब बात उनके इस दावे की किसी चिकित्सा संशोधन ने पुष्टि नहीं की है। जैन ने पीटिंस भाषा से कहा है, मैंने कोविड-19 निमोनिया और थायराइड के मरीज के एक्सरे समेत करीब 60,000 एक्सरे स्कैन का विश्लेषण करने के बाद कृत्रिम बुद्धिमान अधीर डेटा विकसित कर इन तीनों बीमारी में छाती के जवाब एग्जेंस बीमारी और अंतर को पता लगाने में मैंने अमेरिका की NIH क्लिनिक सेंटर में उपलब्ध छाती के एक्सरे के डेटाबेस का भी विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा है मेरे विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर डॉक्टर लोगों के एक्सरे की तस्वीर अपलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर न सिर्फ ये अंकेत की मरीज में निमोनिया का कोई लक्षण है या नहीं, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या ये कोविड-19 के कारण है या किसी अन्य जीवाणु के कारण, और संक्रमित के गंभीरता भी मापेगा। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन में मिर्ची खाने वाले इस खबर को जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारत में अब लॉकडाउन है, जिसकी वजह से पूरे भारत में अब घर में ही रहेंगे। और आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपको अपने शरीर के रोगी प्रतिरोध क्षमता को ज़रूर बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्जी खाइए जाने वाली हरी मिर्ची में विटामिन B6, विटामिन A तथा विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा, जैसे कि हमारे भोजन में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे खाने में मौजूद हरी मिर्ची इसी फाइबर को पचाने का काम आसान कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हरी मिर्ची हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर आप शरीर को बैक्टीरिया फ्री रखना चाहते हैं तो रोजाना खाने में हरी मिर्ची का सेवन नियमित रूप से करें, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारे शरीर में सभी बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जल्द ही बीमारी नहीं होता। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार नीति दिन हर व्यक्ति के कल्याण की दिशा में कार्य करती है। इस बीच केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पेंशन देने का फैसला लिया है। फिलहाल
अपने इस फैसले की जमीन पर उतारने के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल हर व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्य है उसे ईपीएफ और ईएएफ अपनी सैलरी से ही कटवाना होता है, मगर इस बीच अब सरकार ने फैसला लिया है कि अब निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी नौकरी पेशे लोग को भविष्य में मिलने वाले पेंशन के लिए भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा कटवाना होगा। अब कर्मचारी अपनी सैलरी में से पैसे कटवाएंगे या नहीं, इसका फैसला उन्हें खुद ही लेना होगा, और कितना पैसा कटवाना है इसका फैसला भी उन्हें खुद ही लेना होगा। अधिकतर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार अपने इस फैसले को पहनाने की तैयारी में है। सरकार ने इस फैसले को लाखों कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा। बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी गत शनिवार को बजट पेश किया था, दौरान कर्मचारियों के हित के लिए पेंशन न्याय गठन करने का ऐलान किया था। वही इन सबसे अब खबर है कि मोदी सरकार अगले वित्त वर्ष कर्मचारी भर्ती करने जा रही है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जिन लोगों के खाते में आती है गैस सब्सिडी, उन लोगों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, जिस उपभोक्ता के खाते में आती है गैस सिलेंडर की सब्सिडी, उन लोगों के लिए मोदी सरकार ने दी है ये बड़ी खुशखबरी। देश के 4 महानगर में रसोई गैस की कीमत पूरी तरह बदल गई है। वर्तमान में भारत लगभग सभी घरों में गैस के कनेक्शन है और कई घर में ऐसे हैं जिनके एक से अधिक गैस कनेक्शन है। भारत सरकार ने गैस के उपभोक्ताओं के लिए समय समय पर नए नए ऑफर और जानकारी दे रही है। पहले में जिन उपभोक्ताओं के गैस बुकिंग करवाना होता था, अपने अकाउंट के बारे में जानकारी लेनी होती थी, उन्हें गैस के एजेंट या डिलीवरी के पास जाकर जानकारी मिलती थी। लेकिन वर्तमान में गैस उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है और राहत भरी खबर आई है, क्योंकि जिन उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन है उनका सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है और अपने कनेक्शन से संबंधित पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। गैस के टंकी बुकिंग करवाने से लेकर घर तक पहुंचाने तक पूरी जिम्मेदारी गैस एजेंट की होगी। बुकिंग में संबंधित पूरी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप अपने गैस कनेक्शन के पते या डिलीवरी के साथ को बदलना है तो आप ऑनलाइन बदल सकते हैं। जिन उपभोक्ताओं के खाते में गैस की सब्सिडी आती है उनका पूरा डाटा ऑनलाइन मिल जाएगा। किसी महीने कितनी सब्सिडी मिली है ये भी आपको बैंक अकाउंट में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आज 27 अप्रैल 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी। बस हम अब इस वीडियो से इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोज़ाना खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो हमारे चैनल को बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर